हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE क्लास 10th मैथ्स कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। मींस हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ्स का पेपर कैसा आने वाला है, क्या वेटेज रहने वाली है चैप्टर वाइज, एंड किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है और हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, इन सारी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सो एंड तक आप बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में। डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वेटेज। सो वेटेज हमारा क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम 1 में क्या है, यूनिट, एंड कॉलम 2 चैप्टर्स नेम, एंड थर्ड में है मार्क्स। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, चैप्टर 1, और चैप्टर 1 से आपका वेटेज रहने वाला है 6 मार्क्स का। फाइन। बात करते हैं सेकंड यूनिट अलजेब्रा से। अलजेब्रा से आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे अलजेब्रा में। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड 5 एपी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले यहां पे बात करते हैं सेकंड यूनिट से आपके मार्क्स आने वाले हैं 20। देन थर्ड यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही चैप्टर आ रहा है। दिस इज चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से। ये आपका 6 मार्क्स का कैरी करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कौन से पार्ट की, ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में हमारे पास 2 चैप्टर आने वाले हैं ज्योमेट्री से। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज सर्कल। और दोनों से जो वेटेज रहने वाला है 15 का, इसका वेटेज कुछ इस तरह से होगा, 7 मार्क्स यहाँ से, 8 मार्क्स यहाँ से। समटाइम्स क्या होता है 8 मार्क्स इससे आ जाता है और 7 मार्क्स, ये थोड़ा सा वेरी करता है, 1-1, 2-2 मार्क्स का, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं, टेक्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स हमारे इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। और इन दोनों चैप्टर से टोटल मार्क्स हमारे जो एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे वो 12 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 2 चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। दोनों से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टोटल मार्क्स हो गए 80 एंड प्लस आपका 20 इंटरनल मार्क्स होता है एंड सम हो जाएगा 100। तो ये है आपका मैथ्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस यूनिट से कितने मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे, और इंटरनल आपके 20 मार्क्स का होगा। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि आपने क्या डिसाइड किया है कि आउट ऑफ 100 आप कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करेगी आपकी प्रिपरेशन। आप किस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, और कितना स्मार्टली प्रिपेयर्ड है आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है हार्डवर्क पे, स्मार्ट वर्क, एंड प्लस टाइम मैनेजमेंट। आप कितना अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क यहां मेंशन किया ना, इसको आप फिल कर सकते हैं। सो हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क भी करना है हार्डवर्क के साथ साथ, और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मैंने इसीलिए आपको चैप्टर वाइज वेटेज दिया है ताकि आप अपना टाइम इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सको। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए आता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ हमें आपको ये कमेंट करना है कि अभी आउट ऑफ 80 कितने मार्क्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, कितना आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। ये नहीं कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया तो हमारे 26 मार्क्स हो गए। नहीं, आपको कितना अच्छे से तैयार है कि आपसे वहां से उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप कॉन्फिडेंसली उसका आंसर कर पाओगे। वो यहाँ पे मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देखते हैं कितने बच्चों की क्या प्रिपरेशन चल रही है अभी, ठीक है। और अपना टारगेटेड भी आप मेंशन करेंगे, क्या टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्रिपरेशन मैप। किस तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है फॉर मैथ सब्जेक्ट। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैथ्स में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या, एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या क्या होगा आपका,
एग्जाम्पल होंगे प्लस एक्सरसाइज। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नहीं करते हैं। जो सबसे मेजर मिस्टेक करते हैं वो ये है, समझ में आया? सबसे मेजर मिस्टेक क्या? एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गई हमारी, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई? नहीं, अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं किए तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई। एनसीईआरटी का मतलब है फुल कंप्लीशन, मतलब आप एक्सरसाइज एंड प्लस में एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे, तब जाकर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, राइट? इसमें आप एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और करना है, कर सकते नहीं है, करना है। पहले आपको एनसीईआरटी जितने भी उसकी एक्सरसाइजेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो करिए, देन आप उस एग्जाम्पलर आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। वो आप वहां से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रिपेयर्ड हो गया, तब आप कहाँ मूव ऑन करोगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर। अब सपोज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया रिसेंट में, और चैप्टर 1 के हमने एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन कर लिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लिए, एंड एग्जाम्पलर के भी सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए, जब तब हम मूव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और जितने भी चैप्टर 1 के क्वेश्चन हैं उनको फाइंड आउट करेंगे और वो सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट किया, सॉल्व किया। इससे क्या होगा? आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा, और ये भी पता चलेगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने एक वर्ड अभी से पहले बोला था, स्मार्ट। स्मार्टली अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां से जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, आप 10 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेते हो, फिर लास्ट स्टेप में आता है उस चैप्टर के लिए आरएस अग्रवाल या कोई भी रेफरेंस बुक। सारी रेफरेंस बुक अच्छी होती हैं, और यहां पे ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि मोस्टली रेफरेंस बुक जितनी होती हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो आपको सेम पैटर्न के 50 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, डिफरेंट पैटर्न के लगाने हैं, डिफरेंट पैटर्न चूज करना है। अगर आपको कुछ नया दिख रहा है, नया डिफरेंट दिख रहा है, उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और सेम पैटर्न अगर है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हम बार बार एक्स की वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं सेम क्वेश्चन में, तो वो चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, सो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई है, अभी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अगर आपको लगता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सो अब देखो हम बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली वेटेज क्या रहने वाला है, प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं आप, एंड टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे? स्मार्टली स्टडी करके। प्रिपरेशन का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है फर्स्टली, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, देन आपको कोई भी रेफरेंस टच करनी है। वेटेज डिस्कस कर चुके हैं हम, 80+20 ये हमारा मार्क्स रहने वाले हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम LTST क्लासेस, और क्लास 10th टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगी वो वहां से मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप जो भी आपको लगता है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए,
हम नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे और जो भी एग्जाम के अपडेट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है हम आपको तुरंत उस चीज से अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी रोड मैप समझ सके, ब्लूप्रिंट समझ सके, किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ्स को समझने की ज़रूरत है, और समझने और समझाने के लिए हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।